रामचरितमानस समाज का दिग्दर्शन है। समाज की एकता, सद्भाव का संदेश रामचरितमानस देती है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने वाणी को ब्रेन करना चाहिए। अनर्गल सस्ती लोकप्रियता में करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा का आधार मानस के अपमान नहीं करना चाहिए। मानस सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति। रामचरितमानस वेद अनुमोदित व्यवस्था है। सब नरों में आपस में परस्पर स्नेह, विश्व बंधुत्व की भावना का संचार करती है। रामचरितमानस विश्व के लिए पाथेय है। रामचरितमानस के स्वाध्याय से समाज की एकता, शांति, सद्भाव का स्थापना होता है। स्वामी प्रसाद को इलाज की ज़रूरत है और इनको तत्काल पागल खाने में भर्ती कराया जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संज्ञान लेकर अगर सपा का चाहते हैं वजूद बना रहे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे को पार्टी से तत्काल निष्कासन करें, जिससे इनकी पार्टी बनी रहे और सरकार इसको संज्ञान ले, अविलंब इसको 20 लठ मार के पागल खाने में भर्ती कराए, जिससे इनका मानसिक संतुलन ठीक हो। स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त हो गए हैं, उनको पागलपन सवार है। जब भाजपा में थे तो रामलला का जय श्री राम बोलते थे, रामायण की बात करते थे, हनुमान जी की बात करते थे, गंगा में डुबकी लगाते थे। अब सपा में चले गए तो उसी रामलला को गाली देंगे, रामायण को गाली देंगे, क्योंकि जिस पार्टी में गए हैं वो कारसेवकों की हत्यारे वाली का पार्टी है। इसलिए अब जहाँ जाते हैं, बसपा में थे, बसपा का सफाया कर दिए, सपा में चले गए, सपा का सफाया कर दिए। ये तो अच्छा हुआ है, इन्होंने भाजपा का पिंड छोड़ दिया, नहीं भाजपा का भी सफाया कर देते। ऐसे लोग जहां जाते हैं सब विनाश करके जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि जिस तरीके की है कि गाली देना इनके स्वभाव में है, उससे पूरे देश के राजनीतिक लोगों का नुकसान होता है। सपा के सारे लोग रामचरितमानस का पाठ नहीं करते, बहुत लोग करते भी हैं, बहुत वोटर पाठ करते हैं। इनकी भाषा से अखिलेश जी की वो सीटें भी चली जाएंगी जो बची खुची सीटें हैं, क्योंकि अखिलेश ने इनको एमएलसी बना दिया, हारे थे, इनको नेता बना दिया। तो हारा व्यक्ति जब जाएगा तो उसके दिमाग में पागल पर रहेगा, भाजपा ने उनको हराया है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भाजपा के प्रति नफरत पैदा है। और भाजपा को छोड़ करके जो व्यक्ति निकला है वो क्यों निकला जानते हैं? अपने पूरे परिवार को विधायक, मंत्री, सांसद बनाना चाहता था, बेटी उसी में सांसद रही। तो अब इनको छटपटाहट है कि हम हार गए, पूरा परिवार नेता नहीं बन पाया, सपा में गए वहाँ हार गए, लगता है पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो गाली दे करके चर्चा में बने रहे लोग, हमको जानते रहे कि मैं भी जीवित हूँ, तो ऐसे गाली देने से जीवित नहीं रहोगे। अपने कर्म का दंड तुमको भोगना पड़ेगा। जो कर रहे हो उसको पूरा देश देख रहा है। गाली देने से कोई नेता नहीं होता है, सेवा करने से, काम करने से, ईमानदारी से, निष्ठा से कोई नेता होता है। इस सपा का सफाया करने के लिए गए हैं। अखिलेश जी का इतना नुकसान कर देंगे, भविष्य में अखिलेश जी इनको अपने पार्टी में रखेंगे नहीं। कहा है कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। ये रामचरितमानस को बैन क्या करेंगे? भगवान ने इनकी जीवा पे बैन लगा दिया है। ऐसे ही गाली देते रहे महाराज तो ये पूरी सपा पार्टियां पे बैन कर लगा देंगे, क्योंकि इनकी यही भाषा रहेगी तो जनता सपा का नाम लेना छोड़ देगी। ऐसे ही नेता सपा को मिल जाए तो सपा की सब कुछ सारी धरातल समाप्त कर देंगे। तो ये रामचरितमानस पे बैन तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन सपा की सारी सदस्यता समाप्त करने पर बैन जरूर लगा देंगे। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है,
तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है, और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति के प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात है।